आज हम लोग धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स एंड मेटल्स जो है वो साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते हैं, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आए हैं, आपके हाई स्कूल के सिलेबस में भी है और इंटर के सिलेबस में भी है। तो देख लेते हैं हम लोग धातु और अधातु किसे कहते हैं। गुणों के आधार पर सभी तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आप कह सकते हैं धातु, दूसरा कह सकते हैं अधातु। धातु या मेटल्स, मेटल्स किसे कहते हैं? वे तत्व जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और बहुत प्रकार के गुण रखते हैं, जैसे भंगुरता, तन्यता, कठोरता, आघात वर्धनीयता etc। और जो धातु है वो विद्युत तथा उष्मा के संचालन करते हैं। जो धातु है उसमें विद्युत और उष्मा आसानी से चल सकता है। देखिए, अगर और भी एक परिभाषा है धातु के बारे में, धातु के बारे में कि धातु दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, धनायन बन जाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए हमारा धातु क्या है, सोडियम एक धातु है। तो सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है, देखिए 1- त्याग कर दे रहा है, माइनस आपका इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जा रहा है आपका प्लस हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जा रहा है, ये धनायन हो जा रहा है। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं और क्या हो गया है, ये 2+ हो जा रहा है। देख लेते हैं एग्जाम्पल और कौन कौन से हैं धातु। देखिए एल्युमिनियम धातु है आपका, कॉपर धातु है, और क्या है, ये सब क्या है, मुद्रा धातुएं हैं, एल्युमिनियम और कॉपर। और उत्कृष्ट धातुएं, देखिए उत्कृष्ट धातुएं तो कौन कौन सी हैं आपका, चांदी, सोना एंड प्लेटिनम। कौन कौन सी है आपका, चांदी है ये एजी चांदी, एयू सोना और पीटी प्लेटिनम। देखिए क्षारीय धातु देख लेते हैं। क्षारीय धातु कौन कौन है आपका, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। और क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन सी है, कौन कौन है, बेरिलियम है आपका, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है etc। और सामान्यतः जो धातु होते हैं वो कमरे जो है हमारे जो ताप पर, कमरे के जो ताप है उसमें हमेशा ठोस अवस्था में दिखाई देते हैं हमको। लेकिन एक मरकरी ऐसी धातु है, मरकरी जो एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में होती है। तो इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में रहती है, ये द्रव अवस्था में रहती है। क्योंकि हमें पता है कि सारे धातु मैक्सिमम ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो है कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में होती है। चाकू से काटी जा सकती है, वो कौन सी धातु है? तो धातु के बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली जो धातु है कौन सी है, सोडियम है। देख लेते हैं, हमने देखा क्या है कि चाकू से आसानी से काटे जाने वाली कौन सी धातु होती है आपकी, सोडियम होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन बने हैं। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की। पहला देख लेते हैं अवस्था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि धातुएं समानतः ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन क्या है, मरकरी को छोड़कर मरकरी किस अवस्था में होती है, आपकी द्रव अवस्था में होती है। पारदर्शिता देख लेते हैं, धातु क्या होती है, अपारदर्शी होती है। देखिएगा आप सोना है, चांदी है, आप सोना चांदी जो देखेंगे वो उसमें से कहाँ से आपको दिखाई देगा, आपको अपारदर्शी होंगे, उसमें सार पार तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैक्सिमम देखेंगे आप धातु क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। अब देख लेते हैं आपका घनत्व तथा गलनांक के हिसाब से, मतलब धातुओं का घनत्व कितना होता है और गलनांक कितना होता है। तो धातु अधिक घनत्व उच्च गलनांक के होते हैं। धातु जो है मैक्सिमम धातु जो है आपके, उनका घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है। उनका गलनांक भी उच्च होता है, मतलब बहुत ज्यादा ताप पे वो गलते हैं। जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सारे धातु क्या होते हैं आपके, अधिक घनत्व होते हैं, उच्च गलनांक के होते हैं। अगर इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी धातु हैं जिनका अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होते हैं, और कौन सा ऐसा धातु है जिसका अधिक घनत्व उच्च गलनांक नहीं होता है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसका आपका अधिक घनत्व उच्च गलनांक नहीं होता है। इसे छोड़कर और सारे धातुएं जो है इनका घनत्व गलनांक अधिक होता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब देख लेते हैं चमक। चमक क्या है, धातु में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जो धातु होते हैं विशेष चमक होती है, उसे क्या कहते हैं आपको, उस चमक का नाम है आपका धात्विक चमक। देख लेते हैं चालकता। चालकता क्या है, सभी धातुएं उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको पता है सभी धातुएं जो है उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब इसमें उष्मा और जो विद्युत है आसानी से चल सकता है, जैसे कि प्रवाह हो जाना आपका विद्युत का। जैसे आप इलेक्ट्रिक लाइट बनते हैं जो तार, तो किसका होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, क्योंकि इसमें अच्छे से आप विद्युत प्रवाह हो जाता है। ध्वनि क्या है आपका, किसी ठोस वस्तु से टकराना पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। कभी भी कोई धातु को आप किसी भी वस्तु से या किसी ठोस वस्तु से टकराएंगे तो उसमें एक आवाज निकलती है, उस आवाज को क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं।
वो जो आवाज निकलती है उस आवाज को हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। अब हम लोग देख लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं क्या है, ये पहले क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो क्या है धातुएं जो हैं वो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम, आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और टीन के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब होता है आपका अम्लीय भी दिखाते हैं और क्षारीय भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से बन सकता है आपका कि कौन से ऐसे धातु हैं जिनके रासायनिक गुण क्या है, उभयधर्मी हैं। तो आप आराम से लगा सकते हैं, एल्युमिनियम है, जिंक है और टीन है आपका। अब देख लेते हैं अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया क्या है, कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके अपने हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं तथा लवण बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्या करती है, अम्ल है उस एसिड से क्रिया करके क्या करती हैं, आपका हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं और क्या बना लेती हैं, लवण बना लेती हैं। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन से संयोग। धातुएं जो है हाइड्रोजन से संयोग करके, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन से संयोग में अगर कहा जाए तो अधिकतम धातुएं जो है आपकी नहीं बनाती हैं, हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्या करती हैं, हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं। चौथा देख लेते हैं आपका विद्युतीय प्रकृति। विद्युतीय प्रकृति क्या है, धातुएं धन विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर एकत्र हो जाते हैं। कैथोड और एनोड जो होता है आपका, उसमें जो है जो आपकी धातुएं हैं वो किस पे इकट्ठा हो जाती हैं, आपके कैथोड पर इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि ये धन विद्युतीय होने के कारण ये कैथोड पर एकत्रित होती हैं। अब देख लेते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है, कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु का क्या डिफिनेशन हो सकता है कि धातुएं जो है अन्य धातुओं से, लेकिन किससे, धातु ही धातु से मिलती हैं, धातु प्लस धातु आप कह सकते हैं। कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलकर क्या बनाती हैं, मिश्र धातु बनाती हैं। जैसे आपका पीतल हो गया, कांसा हो गया, एटीसी, बहुत सारे ऐसी धातुएं हैं जो आपकी मिश्र धातु बनाते हैं। अब देख लेते हैं अम्लराज या एक्वेरिजिया। अम्लराज एक्वेरिजिया क्या है, ये 3 संबंध 1 अनुपात जो है आपका। अम्लराज में 2 अम्ल होते हैं, क्या होता है आपका, एक होता है आपका हाइड्रिक अम्ल और दूसरा होता है आपका सांद्र, दोनों सांद्री हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों का एक मिश्रण है। ये दोनों मिश्रण बन के ही आपका क्या बनता है, अम्लराज या एक्वेरिजिया बनता है। दोनों में से कोई एक ना हो तो ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों मिलकर ही आपका बनते हैं अम्लराज और एक्वेरिजिया। तो ये जो है आपका प्लेटिनम चाहे सोना जैसे उत्कृष्ट धातुएं जो है उसको जो गला सकता है ये अम्लराज। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बने आपके। देख लेते हैं, देखिए क्षार धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती हैं। जो सोडियम पोटेशियम इनके साथ ठंडे जल ही इस पे अगर डाल दिया जाए तो ये क्या उसके साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती हैं। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम किसमें, किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। क्या है आपका, ये सोडियम जो है इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि एक ऐसी धातु है जिसको क्या किया जाता है, किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही, क्योंकि हवा तो हर जगह है, संपर्क में आते ही क्या आग पकड़ लेती है। और कह सकते हैं आप इसको कि ये जो इसी को हम चाकू से काट सकते हैं। अब देख लेते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की जो उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जो है उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कौन सा क्रम में रखा गया, आपका घटते हुए क्रम में रखा गया है। देखिए हम देख लेते हैं, सबसे ज्यादा जो सक्रिय धातु होती है वो पोटेशियम होती है, उसके बाद आता है आपका बेरियम होता है, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेंशियम होता है, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद आयरन, उसके बाद कैडमियम, निकेल, टीन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद कॉपर, अब मरकरी, चांदी, प्लेटिनम एंड सोना। देखिए याद करने का तरीका ये है ना कि हाइड्रोजन को आप डिवाइड कर लीजिए, हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। रिएक्शन में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो है ये कौन किसी रिएक्शन करके किसका अम्ल बना सकता है, यही आपको याद करने का आसान तरीका है कि हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे डिवाइड करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख मिश्र धातुएं कौन कौन सी हैं। मिश्र धातु और संगठन मतलब किस किस धातु से मिलकर बने हैं और प्रमुख उपयोग, इनके उपयोग क्या क्या है। पहले हम देख लेते हैं सोल्डर। सोल्डर जो है आपका टीन तथा लेड का बना होता है। सोल्डर का नाम आपने सुना होगा, मैक्सिमम आप जैसे आप कहते हैं ना कि तार सोल्डिंग करवाना है, चाहे कोई किट अगर है आपका टीवी रिमोट व कुछ चीज में होगा तो वो अगर हो जा रहा है तो उसका सोल्डिंग आपको करवाना है, तो उसका जो है सोल्डर जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है, टीन तथा लेड का बना होता है।
जो देखिए जोड़ा और टाका लगाने में क्या जाता है, वो जोड़ा ही जाता है। जैसे आप तार जोड़ सकते हैं, चाहे कोई किट आपका उसमें से हो गया हो, तो जो होते हैं दुकान वाले इलेक्ट्रीशियन, वो आराम से उसको ये सोल्डिंग से सोल्डिंग कर देते हैं। तो जो सोल्डर आपका बना होता है वो कीना टीन तथा लेड का बना होता है। अब आ जाते हैं कांसा। कांसा जो है आपको पता है ये फेमस है, मैक्सिमम एग्जाम में आया है कांसा और पीतल। कांसा जो होता है कापर और टीन का बना होता है। देखिए कांसा से आराम से याद कर सकेंगे आप कापर और टीन। जो क्या होता है आपका कांसा का जो जो बर्तन भी बनते हैं, इसका मूर्तियां भी बनाने में यूज होता है। अब देख लेते हैं पीतल। पीतल जो होता है कापर और जिंक का बना होता है। इसका ये कॉपर तथा जिंक का, ये जो अधिकतर जो पीतल का बर्तन भी देखे होंगे, तार और मशीनों के पुर्जे भी बनते हैं। अब आ जाते हैं जर्मन सिल्वर। ये किसका बना होता है? आपका कॉपर है, जिंक है और निकेल। इसमें 3 चीज मिले होते हैं। ये किस चीज में उपयोग होता है आपका? ये बर्तन भी बनता है इसका और मूर्तियां भी बनती हैं। अब आते हैं डेंटल मिश्र धातु। डेंटल जो है, जो जो डेंटलिस्ट है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो उनके यहाँ जाएंगे तो आपको ये मिलेगा आपका डेंटल मिश्र धातु जो है, जो सिल्वर होता है उसमें मरकरी होती है और जिंक होता है, टीन होता है। देखिए इसमें 4 धातुएं हैं। सिल्वर होता है, मरकरी होती है, जिंक होता है और टीन होता है। जो क्या होता है दांतों में जो है भरने के लिए होता है। जो दांतों में जो होता है ना, जैसे पायरिया, जैसे एक लोग कहते हैं खोड़ा हो गया, चाहे दांत में गड्ढे जो हो जाते हैं, तो उसमें भरने के लिए जो दांतों में भरते हैं लोग दांत में, वो जो बना होता है धातु, वो क्या होता है? मिश्र धातु एक है। किसका बना होता है? आपका सिल्वर का, मरकरी का, जिंक और टिन का मिलाकर बना होता है। ये डेंटल मिश्र धातु कहते हैं उसको। अब आते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मैक्सिमम सबके घर में होगा आपका स्टेनलेस स्टील। ये किसका बना होता है? आपका आयरन का बना होता है, क्रोमियम का, निकिल का और कुछ कार्बन होते हैं उसमें। तो देख लेते हैं क्या ये आयरन के बर्तन होता है चिकित्सा के औजार। जो चिकित्सा के औजार होते हैं उसको बनाने में किया जाता है आपका। अब आ जाते हैं स्टील। स्टील के भी बर्तन बहुत लोगों के घर होंगे। देखिए स्टील क्या है? ये आयरन और कार्बन का बना होता है। ये जो है बनता है, इसका यूज क्या है आपका? ये जहाज बनाने में भी होता है, टैंक में, रेलवे लाइन के पुल में, वाहनों यंत्रों के निर्माण में होता है आपका स्टील जो होता है। और आ जाते हैं एलिनिको। क्या है एलिनिको? जो है आपका मिश्रण है, एक मिश्र धातु है। जो मिश्रण किसका? आयरन का, एल्युमिनियम का और निकिल का। ये क्या है? इसका उपयोग होता है अस्थायी चुंबक के रूप में। ये किस रूप में होता है आपका? अस्थायी चुंबक के रूप में। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है आपका? एक मिश्र धातु है। जो किसका मिश्रण है आपका? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। ये यूज क्या होता है इसका? इसका उपयोग है आपका वायुयान तथा जहाजों को बनाने में। वायुयान और जहाजों से इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन बने तो आप कह सकते हैं आराम से कि ये जो बने होते हैं, ये इसमें मिश्र धातु होता है। क्या नाम है उसका? मैग्नीशियम जो है मिश्र धातु है, जो वायुयान और जहाजों के बनाने में उपयोग होता है। अब आते हैं गन मेटल। गन मेटल क्या होता है? गन से आपको समझ में आ रहा होगा कि गन मतलब बंदूक। तो ये किसका बना होता है आपका? कॉपर का, टिन का और जिंक का। और किसका यूज किया है इसका? बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में।